Jai Hind and a very warm welcome you all on YouTube channel. In this video, we are talking about Indo-Pak relation. As we know, for SSB point of view, this is one of the most important topic. So, in this video, we will learn about Indo-Pak relation. So, without wasting our time, let's start the video. जैसा कि हम सबको पता है कि जब भारत आज़ाद होता है यानी कि इंडिया पाकिस्तान एक में होता है, आज़ाद होने के बाद ब्रिटिश इंडिया दो भागों में डिवाइड कर देता है यानी कि इंडिया और पाकिस्तान. सो इंडिया एंड पाकिस्तान वर बोथ क्रिएटेड 1947 when British India was divided into two independent nations. This partition was based largely on religious line, with India becoming a secular state and Pakistan being established a homeland for Muslim. यानी कि दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है तो भारत यहाँ पे एक सेकुलर स्टेट बन जाता है और पाकिस्तान अपने आप को एक मुस्लिम स्टेट घोषित कर देता है. वहाँ पे सारी जो पावर होंगी मुस्लिम के पास होगी, बाकी जो होगी उनके पास नॉर्मल बस रहने का उनका होगा. तो यही से आप समझ सकते हैं. बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि भारत पाकिस्तान में हमेशा जो टेंशन बना रहता है उसका रीजन होता है कश्मीर. ठीक है, तो अगर हम बात करें वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज द territorial dispute over Kashmir. Both countries claim that region in its entirety but control only parts of it. This conflict has resulted in several wars and continues to be a major point of contention. दोस्तों यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसपे एक दूसरे लोग आपस में हक जताते रहते हैं यानी कि ये हमारा है, ये हमारा है, जिसका जो रिजल्ट होता है कई बार हम लोग देखने को. आगे हम लोग वार पे ही बात करेंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अभी दोस्तों अगर हम वार और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट सेवरल वार्स एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सिंस देयर इंडिपेंडेंस. यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद वार्स ऑफ 1947, 1965, 1971 द लेटर रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश फॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान. दोस्तों यहाँ पे भारत पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भारत पाकिस्तान का जो टेंशन होता है यानी कश्मीर जो मुद्दा हमने आपको बताया, तो इसमें क्या होता है कि 1947, 1965, 1971 यहाँ पे तीन लड़ाइयाँ होती हैं जिसका रिजल्ट क्या होता है कि एक बांग्लादेश अलग बन जाता है. न्यूक्लियर पावर यानी कि दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है. तो यहाँ पे क्या होता है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान पजेस न्यूक्लियर वेपन्स मेकिंग दिस रीजन ऑन मोस्ट वोलेटाइल इन द वर्ल्ड. यानी कि अगर दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है तो कल को कभी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन होता है तो उसमें क्या हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड को खतरे में डाल सकते हैं. द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट वो बाय बोथ कंट्री यानी कि सन 1998 में दोनों देश यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन का. बाकी आगे देखते हैं टेररिज्म. जैसे यहाँ पे अगर रिलेशन की बात हो रही है तो हमें पता है कि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद एक ऐसा चीज़ है जिसका पाकिस्तान सपोर्ट करता है. वही चीज़ है कि पाकिस्तान हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग एंड सेंटरिंग मिलिटेंट ग्रुप्स दैट हैव कैरिड आउट अटैक्स इन इंडिया. यहाँ पे पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है मिलिटेंट्स ग्रुप का जो कि भारत में आए थे और यहाँ पे सन 2008 में आप देख सकते हो मुंबई अटैक होता है, हम सबको याद है. क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जैसा कि हम सब देखते हैं कि हमने एक बॉर्डर बना है जो कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके बाहर भी कई बार सीज फायर होते हैं यानी कि सीज फायर वायलेशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर आर कॉमन. कश्मीर में हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास फायरिंग होती रहती है लीडिंग टू कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड. हाउएवर एफर्ट्स टू मेंटेन अ सीज फायर हैव बीन मेड एट वेरियस टाइम्स. यहाँ पे हमेशा हम लोग कई बार देखने को मिलता है कि कभी पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत होता है जो कि कैजुअलिटीज इससे जो होता है वो दोनों की तरफ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वन ऑफ द मोस्ट एक पॉइंट है जो कि रिलेशन में जो हमेशा टेंशन का बना रहता है. बाकी नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे अगर हम बात करें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट यानी कि भारत पाकिस्तान के जो लोग हैं इनमें कैसे आपस में संबंध है. तो डिस्पाइट द पॉलिटिकल टेंशन देयर आर कल्चरल एंड फैमिलियल ties between India and Pakistan. Many people have family members on both sides of the border and cultural exchange occasionally occur. So as we know कि भारत पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके जैसे जो भारत में उनके परिवार पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में उनके परिवार भारत में. तो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है. कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो गए यहाँ पे या कोई त्यौहार हो गया, ये हमको देखने को मिलता है. बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. इंटरनेशनल मीडिएशन यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से देखें तो यहाँ पे वेरियस कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड द यूनाइटेड नेशन have attempted to mediate in India-Pakistan conflict but with limited success.
तो दोस्तों यहाँ पे चाइना, यूनाइटेड स्टेट सब चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान हमेशा मीडिएट यानी कि शांति का माहौल बना रहे, और कई कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत कम ही सक्सेस मिलता है। राइट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। दोस्तों यहाँ पे हम इंडो पाक रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेड, जो कि बताता है कि दोनों देशों में कैसे संबंध है। तो अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड वीडियो इन इंडिया यानी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशन, यानी कि राजनीतिक टेंशन की वजह से यहाँ पे ट्रेड भी बहुत लिमिटेड है। हाउएवर देयर हैव बीन एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज, इसको एक इनिशिएटिव लिया जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में सार्क यानी SAARC कहते हैं। ये इनिशिएटिव लेता है कि दोनों कंट्री के बिटवीन जो है ट्रेड को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ट्रेड का भी सिचुएशन अच्छा नहीं। वीडियो में हमने इंडो पाक रिलेशन को कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में इंडो चाइना रिलेशन और ऐसे ही टॉपिक पे हम बात करते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अपना पॉइंट, अपना व्यू भी कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगता है इंडो पाक रिलेशन का जो रिलेशन है। तो इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।